तो बाबा आज की मुरली में हमें समझा रहे हैं कि तुम, बाबा कहते हैं याद की यात्रा करो। तो है क्या स्टेज, संपूर्ण स्टेज क्या है, कि उसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है। जब याद की यात्रा में तुम चलते हो तो उसका क्या सिद्धि क्या होती है उससे। तो बाबा ने इस मुरली में बताया है कि जो संपूर्ण स्टेज होगी उसमें ये महसूस होगा कि देह और देही दोनों अलग अलग हैं। ऐसा महसूस स्वयं अपने को नहीं, औरों को भी न्यारापन अनुभव होगा उनसे। और इसी स्टेज को बाबा ने कर्मातीत अवस्था बताया हुआ है कि देह के बंधन से भी मुक्त हो जाएगा। कर्म तो कर रहे होंगे पर कर्मों का खाता नहीं बनेगा, क्योंकि न्यारे हैं ना, कर्म से न्यारे हो गए। तो बाबा ने इस स्टेज को बनाने के लिए हमें अभ्यास बताए हैं आज की मुरली में, कि हमें क्या करना है, स्वयं को मेहमान समझना है। मेहमान, बाबा ने उसमें समझाया हुआ है कि मेहमान क्या है, रहता नहीं है ना वहां पे, आता है और जाता है। तो वैसे ही मेहमान समझने से तुम्हारी अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। फिर बाबा ने ये समझाया है कि देखो, तुम्हें जब मूल वतन में जाना है ना, उससे पहले सूक्ष्म वतन भी जाना है। सूक्ष्म वतन में वहां सारे फरिश्तों का मेला होगा, मिलेंगे वहां पे। जैसे कहते हैं फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूह से बात करती थी। बाबा ने इसमें बताया हुआ है कि वहां पे सूक्ष्म वतन में जाएंगे, प्रैक्टिकल में अनुभव होगा ये। फिर बाबा ने इस मुरली में हमें और ये बात समझाई है कि एक ही बात याद रख लो कि तुम कौन हो। तुम हो परम धाम निवासी। ये याद रखना है कि यहाँ पे व्यक्त देश में तो क्या करने आए हो, ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हो। जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म किया, अच्छा इस वक्त मेरा ये वाला रूप है, लौकिक में है, लौकिक में कार्य करते हुए, कार्य क्षेत्र में ये कार्य करते हुए, ये सिर्फ मुझे कुछ देर के लिए बजाना है, ये पार्ट बजाना है। और पार्ट भी बाबा का बच्चा पार्ट बजा रहा है, तो कितना हीरो पार्टधारी है ना। फिर बाबा ने इस मुरली में समझाया है कि मधुवन का विशेष गुण, एक तो हम अपने आप को जहां भी हैं, हम अपने सेवा स्थान पर हैं, सेवा के लिए आए हुए हैं। परमानेंट एड्रेस तो हमारा मधुबन है या फिर परम धाम है। तो मधुबन का बाबा कहते हैं कि जब भी मधुबन जाते हैं तो विशेष गुण याद रखना है। तो याद की यात्रा है, याद की यात्रा से भी हम मधुबन जाते हैं। तो मधुबन में जाके दो गुण बाबा ने कहा है कि उनको अपने में धारण कर लेना है, एक मधुरता और दूसरा बेहद का वैराग्य। मधुरता अर्थात स्नेही, जितना जितना स्नेही उतना ही क्या बनते जाए, बेहद का वैराग्य। ये दो सौगात लेने को बाबा ने कहा है कि इन सौगात को अपनी झोली में भर लो। और यहाँ पे बाबा ने फिर हमें नशा चढ़ाने के लिए, बाबा नशा चढ़ाता रहता है ना, तो कि तुम तो सफलता के सितारे हो, कौन हो तुम, है ना, भगवान के बच्चे, सर्वशक्तिमान के बच्चे। तो जैसा लक्ष्य है तुम्हारा, वैसा लक्षण भी होना चाहिए, बाबा ने समझाया है। तुम्हें बस सफलता का स्वरूप बनना है। क्योंकि बाबा ने यहाँ ये बोला है कि मूर्त, सफलता का मूर्त, मूर्त अर्थात मूर्ति कभी भी हिलती नहीं है, परफेक्ट होती है। तो निश्चय होगा तब विजयी। तो तुम कौन हो, विजयी आत्मा हो। बस एक बल, एक भरोसे पे रहना है। तो अब हम मुरली पूरी पढ़ते हैं। सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा को सामने अनुभव करें।
अव्यक्त बाप दादा हमें दृष्टि दे रहे हैं और आज हमें बाप दादा याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज कैसे हो वो समझा रहे हैं। तो इसी स्थिति में हम आज की मुरली, तो आज की मुरली की डेट है 26/1/1970, याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो। अनुभव करें, बाप दादा हमारे सामने बैठे हैं और हम बाबा से सुन रहे हैं। बाबा आते ही प्रश्न पूछते हैं, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है? तो सोचें जरा। बाबा समझाते हैं, पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है? जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी आते हैं मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। अभी आते हैं फिर जाने के लिए। वह था बुद्धि योग का अनुभव, ये है प्रैक्टिकल अनुभव। तो बाबा ने यहाँ समझाया कि पहले ब्रह्मा बाबा साकार में बैठते थे, तो वो बुद्धि योग से ये समझते थे कि हाँ शिव बाबा आया, उनके तन में आधार लिया और चले गए। पर बाबा कहते हैं कि अब अव्यक्त होने के बाद अनुभव ये कर रहे हैं कि मेहमान हूँ, थोड़ी देर के लिए आया हूँ फिर चला जाऊंगा। तो बाबा ने कहा कि अब तो देखो मैं प्रैक्टिकल अनुभव कर रहा हूँ कि दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, ये अनुभव बाप के समान करना है। बाबा हमें कार्य बता रहे हैं कि बाबा जैसे अव्यक्त बाप दादा के तन में आते और कार्य करते, तो बाबा कहते तुम्हें भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। बाबा आगे कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव करेंगे, सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती है। अंडरलाइन कि मेहमान नहीं समझेंगे तो न्यारी अवस्था नहीं हो सकेगी। तो बाबा कहते जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होती है? तो बाबा समझा रहे हैं उनकी विशेषता, उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। उपराम, ऊपर की स्थिति। तो बाबा कहें शरीर में होते हुए भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। हमें सिद्धि करनी है। तो बाबा कहते बात करते करते जैसे न्यारापन खींचे, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ऐसी स्थिति की स्टेज को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा की एंड में स्टेज कहते थे, ऐसे लगता था कि जैसे उनके पैर जमी पर हैं ही नहीं।
तो बाबा कहे कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त, कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। अंडरलाइन, कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। बाबा कहे संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। तो बाबा कहे मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। अपने घर मूल वतन जाएंगे फिर अपने राज्य में आएंगे। बाबा कहें जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वह फरिश्तों का मेला नजदीक है। कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहों से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई हैं उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। कितना सुंदर वो मेला, फरिश्तों का मिलन। तो बाबा आगे कहते हैं अभी सर्विस के निमित्त हैं। बस यही बात हम अपने अंदर बिठा लें कि हम कहाँ हैं, सर्विस के निमित्त हैं। सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है। ऐसे अनुभव होता है? बाबा हमसे पूछ रहे हैं, तो पूछें अपने आप से कि हम कहाँ हैं। अच्छा, अपने को कहाँ के निवासी समझते हो? बाबा कहें परम धाम के निवासी समझते हो? ये कितना समय याद रहती है? बाबा हमसे प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछते चले अपने आप से। बाबा कहें ये एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। फिर बाबा पूछे मधुबन में आकर के विशेष कौन सा गुण लिया है? मधुबन का विशेष गुण है मधुरता। मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। ये है मधुबन का अर्थ। अति स्नेही और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति, मधु और वन। तो बाबा कहते अगर मधुबन के विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बनना चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसी अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों की अपने में धारणा करनी है। बाबा कहे मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति ये भरकर जाना, एक स्नेह से, दूसरे बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना करेंगे। बाबा कहते हैं सफलता के सितारे बनने के लिए ये दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना है। तो अनुभव कर लें हम मधुबन में हैं और बाबा ने हमें सौगात दे दी है स्नेह की और वैराग्य वृत्ति की।
बाबा कहें जैसे कहाँ भी जाना होता है ना, तो वहां जाते ही पूछा जाता है कि यहाँ की विशेष चीज क्या है। जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वे जरूर साथ में ले जाते हैं। तो यहाँ मधुबन के दो विशेष गुण अपने साथ ले जाना। जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना। एक आशा दीदी की बात सुन रहे थे, तो वो कहते थे कि हम जब स्कूल में जाते थे तो मधुबन से मधु लेकर आते थे। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जैसे स्थूल मधु ले जाते हो ना, वैसे ये सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकते हुए देखेंगे। तो बाबा कहें तुम सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे हो, क्या समझते हो? बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि अभी भी पुरुषार्थ के सितारे ही हो कि सफलता के सितारे हो? तो बाबा कहते हैं सफलता के सितारे हो। पूछ रहे हैं बाबा। फिर बाबा आगे कह रहे हैं जैसा लक्ष्य होता है वैसा ही लक्षण होता है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं, तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो। समझते हो हम तो पुरुषार्थी हैं। तो बाबा हमें ये अंडरलाइन करवा रहे हैं कि पुरुषार्थी, कब तक पुरुषार्थी समझते रहोगे ना, कि पुरुषार्थी समझते हैं कि वो तो गलतियां कर ही सकते हैं ना, अभी तो पुरुषार्थी कर रहे हैं। तो बाबा उसके लिए अंडरलाइन करवा रहे हैं कि अब पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे, तब दूसरी आत्माओं को भी सफलता का मार्ग बता सकेंगे। क्योंकि स्वरूप बनने से ही, अपने अनुभव से ही दूसरों को करवा सकते हैं। तो बाबा कहें अगर खुद ही अंत तक पुरुषार्थी चलते रहेंगे, तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे? क्या ये जीवन पुरुषार्थी ही रहेगी? इस संगम युग की प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। बाबा प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं। अनुभव करते चले कि हमें बाबा पूछ रहे हैं कि क्या संगम के पुरुषार्थ का फल है क्या? तो संगम के पुरुषार्थ का फल क्या है? सफलता। तो सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। अंडरलाइन। जब ये समझेंगे कि मैं हूं ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल नहीं हो सकती। गांठ बांध लेंगे अपने में। अपने मस्तक में विजय का सितारा देखते हो या देखेंगे? विजय तो निश्चित है ही ना। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है। जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब बाप ने सफलता का रूप दिखला दिया, तो बच्चे भी रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं दिखाएंगे? अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। हम इसी को अंडरलाइन करेंगे। सफलता का मूर्त, एक सफलता का स्वरूप है और एक सफलता की मूर्ति बनना। तो बाबा कहे निश्चय को विजय कहा जाता है। जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। निश्चय में कमी होगी
तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। तो बाबा कहे स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। तभी तो वो हमारे लिए गाना बना है ना, कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो वही स्मृति। तो बाबा कहें कि निश्चय में कमी होगी तो कर्म में भी कमी हो जाएगी। स्मृति शक्तिवान है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। इसलिए कभी भी अपनी स्मृति को कमजोर नहीं रखना। शक्ति दल व पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपनी कल पहले वाली बात याद है कि पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे। तो बाबा कहें अब अपने स्मृति को श्रेष्ठ बनाओ। अब संगम पर है विजय का तिलक। फिर इस विजय के तिलक से राज तिलक मिलेगा। इस विजय के तिलक को कोई मिटा नहीं सकते। बाबा पूछे ऐसा निश्चय है? तो निश्चय कर लें। तो बाबा कहते जो विजयी रतन है उनकी हर बात में विजय ही विजय है। उनकी हार हो नहीं सकती। हार तो बहुत जन्म खाते रहे, अब आकर विजयी बनने बाद फिर हार क्यों? विजय हमारी ही है, ऐसा एक बल एक भरोसा हो। बाबा आगे कोई प्रश्न पूछा होगा किसी ने, बच्ची यदि ज्ञान में नहीं चलती है तो क्या करें? तो बाबा ने कहा अगर कोई इस मार्ग में नहीं चल सकते हैं तो शादी करनी ही पड़े। उन्हों की कमजोरी भी अपने ऊपर से मिटानी है। साक्षी हो मजबूरी भी करना होता है। तो बाबा ने कहा वह हुआ फर्ज कि साक्षी हो, वो मजबूरी वो कर दिया। लगन नहीं है, फर्ज पालन करते हैं। बाबा कहे एक होता है लगन से करना और एक होता है निमित्त फर्ज निभाना। सभी आत्माओं का एक ही समय ये जन्म सिद्ध अधिकार लेने का पाठ नहीं है। परिचय मिलना तो जरूर है, पहचानना भी है, लेकिन कोई का पाठ अभी है, कोई का पीछे। तो बाबा ड्रामा की याद दिला रहा है। बाबा कहते हैं बीजों में से कोई झट फल देता है, कोई देरी से फल देता है। वैसे ही यहाँ भी हर एक का अपने समय पर पाठ है। पर समझ करेंगे तो माया का मर्ज नहीं लगेगा, नहीं तो वायुमंडल का असर लग जाता है। इसलिए फर्ज समझ करना है। फर्ज और मर्ज में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। जब सिंधी में लिखते हैं फर्ज और मर्ज तो एक बिंदी का ही फर्क होता है। एक बिंदी लग जाए तो मर्ज बन जाता है और बिंदी हट जाए तो फर्ज। बिंदी लग जाए तो फर्ज बनता है और बिंदी हट जाए तो मर्ज बनता है। मर्ज अर्थात बीमारी। तो बाबा कहते हैं फर्ज और मर्ज में एक बिंदी का फर्क है, लेकिन बिंदी रूप में ना होने के कारण फर्ज भी मर्ज हो जाता है। जो मददगार हैं उन्हों को मदद तो सदैव मिलती है। बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है ये अनुभव होता है। तो बाबा कहें एक दो के विशेष गुण को देख एक दो को आगे रखना है। किसको आगे रखना? ये भी अपने को आगे बढ़ाना है। तो एक दूसरे को आगे रखना है ना, इससे ही अप्रत्यक्ष रूप में अपने आप आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहें शिव जयंती पर आवाज फैलाना सहज होता है, जितनी हिम्मत हो उतना करो। क्योंकि शिव जयंती पर खूब आवाज फैल सकती है, बाबा कहते हैं बहुत ही सहज है। तो जितनी हिम्मत है उतना करते जाओ, क्योंकि
फिर समय ऐसा आना है जो इस सर्विस के मौके भी कम मिलेंगे, इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। बाबा पूछे भूले क्यों होती हैं? उसकी गहराई में जाना है, अंतर्मुख हो सोचना चाहिए ये भूल क्यों हुई। ये तो माया का रूप है, मैं तो रचयिता बाप का बच्चा हूं। तो बाबा कहे अपने साथ एकांत में ऐसे ऐसे बात करो, उभारने की कोशिश करो। कहाँ भी जाना होता है ना, तो अपना यादगार छोड़ना होता है और कुछ ले जाना होता है। तो मधुबन में विशेष कौन सा यादगार छोड़ा? एक एक आत्मा के पास ये ईश्वरीय स्नेह और सहयोग का यादगार छोड़ना है। अंडरलाइन। जितना एक दो के स्नेही सहयोगी बनते हैं, उतना ही माया के विघ्न हटाने में सहयोग मिलता है। सहयोग देना अर्थात सहयोग लेना। परिवार में आत्मिक स्नेह देना है और माया पर विजय पाने का सहयोग लेना है। जब हम परिवार में आत्मिक स्नेह देते जाएंगे तो माया पर सहज ही विजय होती जाएगी। तो बाबा कहे ये लेन देन का हिसाब ठीक रहता है, इस संगम समय पर ही अनेक जन्मों का संबंध जोड़ना है। स्नेह है संबंध जोड़ने का साधन। जैसे कपड़े सिलाई करने का साधन धागा होता है ना, वैसे ही भविष्य संबंध जोड़ने का साधन है स्नेह रूपी धागा। जैसे यहाँ जोड़ेंगे वैसे वहां जुटा हुआ मिलेगा। तो बाबा कहे जोड़ने का समय और स्थान ये है, जैसे कि अभी हम सब जुड़े हुए हैं। तो बाबा कहे ईश्वरीय स्नेह भी तब जुड़ सकता है जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है। तो अब अनेक स्नेह समाप्त कर एक से स्नेह जोड़ना है। वे अनेक स्नेह भी परेशान करने वाले हैं और ये एक स्नेह सदैव के लिए परिपक्व बनाने वाला है। दोनों में तुलना कर सकते हैं। अनेक तरफ से तोड़ना और एक तरफ जोड़ना है। बिना तोड़े कभी जुट नहीं सकता। अभी कमी को भी भर सकते हो, फिर भरने का समय खत्म। अंडरलाइन। बाबा कहें ऐसे समझकर कदम को आगे बढ़ाना है। तो आगे बाबा कहे सभी तीव्र पुरुषार्थी हो व पुरुषार्थी हो। बाबा तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी के मन के संकल्प में भी हार नहीं हो सकती है, ऐसी स्थिति बनानी है जो संकल्प में भी माया से हार ना हो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। संकल्पों में भी कोई हार नहीं। तो बाबा कहें वे शुद्ध संकल्पों में पहले से ही मन को बिजी रखेंगे तो और संकल्प नहीं आएंगे। बाबा कहें पूरा भरा हुआ होगा ना, तो एक बूंद भी जास्ती पड़ नहीं सकेगी, नहीं तो बह जाएगा। तो यही संकल्प मन में रहे जो व्यर्थ संकल्प आने का स्थान ही ना हो। इतना अपने को बिजी रखो। बिजी रखेंगे तो बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। तो बाबा कहे मन को बिजी रखने के तरीके जो मिलते हैं वे आप पूरे प्रयोग में नहीं लाते हो, इसलिए व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। एक तरफ बिजी रखने से दूसरा तरफ स्वयं छूट जाता है। तो हम अपने को बिजी रखेंगे। बाबा ने जो जो कर्म दिया है वो हम करेंगे। अभी हम सब 1 मिनट के लिए अव्यक्त स्थिति में बैठ जाएंगे। ओम शांति।
जी शेयर करें। ओम शांति। ओम जी शांति। ओम हाँ जी। शांति। हाँ जी, हमें आज बाबा ने कहा कि हमें हमेशा स्मृति रहे कि हम परम धाम निवासी हैं और इस व्यक्त देश में हम ईश्वरीय करने के लिए हम निमित्त आए हैं। और इससे क्या होगा कि और साथ में ये भी याद रखे कि हम मेहमान हैं। तो इस स्मृति से हमारी न्यारेपन की अवस्था बढ़ती जाएगी। जी गैलेक्सी M11 आप बोलिए। जी बोलिए गैलेक्सी M11। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है कि संकल्पों में भी हमें माया परेशान नहीं कर सकती अगर हम तीव्र पुरुषार्थी हैं तो। अगर अभी तक हमें माया संकल्पों में हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब हम तीव्र पुरुषार्थी नहीं है, हम पुरुषार्थी हैं। तो ये बहुत अच्छा चेकिंग का अपना पॉइंट बाबा ने आज हमें क्लियर किया, बताया। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि ईश्वरीय स्नेह भी तभी जुट सकता है जब सर्व से स्नेह समाप्त हो जाए। तो हमें एक बाबा दूसरा ना कोई, इस बात को पक्का याद करना है, पक्का पाठ पढ़ना है। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने इसकी युक्ति भी बताई है कि जब ईश्वरीय स्नेह जुड़ता जाएगा तो वो अपने आप ही उधर से टूटता भी जाएगा। तो हमें इधर बढ़ाते जाना है, तो उधर से स्वतः ही टूटता जाएगा। तो अगर हम उधर से तोड़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो वो शायद इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। हम बाबा से बढ़ाते जाएं तो उधर से ऑटोमेटिक टूटता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता है, यह अनुभव बाप के समान करना है। 3 प्रतिदिन ही तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। आप लोग भी ऐसे अनुभव सचमुच जैसे लोन लिया है ऐसे हुआ है। कर्तव्य के लिए मेहमान है। जब तक आप लोग को मेहमान नहीं समझते तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। ओम शांति। ओम शांति। जैसे भी बहन बता रही थी, यही पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। तो हमें अपने आप को मेहमान समझना है। तो जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति विशेषता क्या होती है कि उनकी बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। तो जब हम न्यारे इस अवस्था में होते हैं तो हमें सामने वाले आत्मा भी उनको लगता है कि जैसे कहीं कोई और कहीं जाते हैं। ये उनको ऐसा एहसास होता है हमसे। तो शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। ओम शांति। जी बीके उज्ज्वला जी। जी उज्ज्वला जी बोलिए। ओम शांति। अभी जो बहन जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, वही थोड़ा आगे कर बताना चाहती हूँ कि बाबा की मुरली का टाइटल ही है याद के यात्रा की संपूर्ण स्टेज। और बाबा ने कहा भी है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, परम धाम के। लेकिन जाना तो हमें सूक्ष्म वतन से, मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे। तो अभी जो बहन जी ने कहा कि उपराम स्थिति यानी सदा हमें अव्यक्त स्थिति में रहना है। हमारे चलन से, बोल से लगे कि वो यहाँ के नहीं है। और मुरली के दिन में भी अभी जो मुरली अभी तक की जो मुरली पड़ी उसमें भी कहा है कि बिजी रहना है। बिजी रहेंगे तो व्यर्थ आएगा आएगा ही नहीं। तो हमें इस याद की यात्रा में बिजी रहना है। ओम शांति।
जी आशा देवी जी। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, बाबा ने आज मधुबन की विशेषता में जैसे कहा कि स्नेही और वैरागी, ये दो विशेष गुण होने चाहिए। तो इसमें ही बाबा ने आगे कहा कि जो इसमें ये गुण होंगे वो ही सहज संपूर्ण बन सकते हैं। और इसमें कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आएगी तो उसका वो सहज सामना भी कर लेंगे। और इसी इसी को कहते हैं कि बाबा ये सफलता के सितारे हैं। जो मधुबन के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं वो बच्चे ही सफलता के सितारे बन पाते हैं। तो सफलता के सितारा उनके मस्तक में हमेशा चमकता हुआ दिखाई देगा। और वो अपने को पुरुषार्थी समझने से क्या होगा कि वो छोटी छोटी गलतियों को अपने में माफ कर देते थे, तो वो संगम युग की प्रारब्ध को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो जब पुरुषार्थी नहीं है तो सफलता का स्वरूप भी नहीं बन पाएंगे। पुरुषार्थी समझने से सफलता का स्वरूप नहीं बन पाएंगे। तो अपने आप को पुरुषार्थी नहीं समझना है, सफलता का स्वरूप बनना है। तो बाबा ने कहा कि सफलता संगम में पुरुषार्थ का फल ही है सफलता। तो संगम के समय बदल गया तो अब पुरुषार्थ का भी रूप बदल लेना चाहिए। बाबा ने ये भी बताया है। ओम शांति। गौतम जी। शांति दीदी। जी कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त, कर्म कर रहे लेकिन उससे कर्मों का खाता नहीं बनता। जैसे कि न्यारे रहेगी, कोई अटैचमेंट नहीं होता। कर्म करने वाला अलग, कर्म अलग, ऐसी अनुभूति रहती है। इस अवस्था में जैसी बुद्धि चलती है, चलाने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और वो होना, ऐसी स्थिति हो, इसको कर्मातीत अवस्था। शांति। बिल्कुल ठीक। गौतम जी। ओम शांति। आज की मुरली में जो टॉपिक है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज, तो इस पे मुझे सबसे अच्छी लगी कि बाबा ने कहा कि अपने को मेहमान समझना है इस स्टेज पे आने के लिए। मतलब देह और देही को अलग समझना है, और जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसमें अटैचमेंट नहीं होना है। तो जैसे कि बात करते करते भी उससे न्यारापन हो जाए, उसका मतलब समझे नहीं, प्रैक्टिकल स्टेज में रहे, और काम करते हुए उसमें से अटैचमेंट नहीं, मतलब मेहमान बन के समय रहे, और कर्म करके भी अलग रहे। तो ऐसा अनुभव प्रतिदिन एवरीडे करना है। तो ऐसा स्टेज आने से इसको संपूर्ण स्टेज कहेंगे, याद की यात्रा। और ये होने से क्या होता है कि इसकी बेनिफिट क्या होती है कि संकल्प उठा और वो होना है, वही होगा। जो भी हम थॉट क्रिएट करते हैं उस स्टेज में आने के बाद, तो वो मतलब सक्सेस हो जाता है, मतलब वो हो जाता है। तो ऐसा ही स्थिति सभी को आना है। तो ये सब बात मुझे बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो से। ओम शांति। जी गायत्री जी। ओम शांति। बाबा की आज की मुरली से मुझे जो चीज बहुत अच्छी लगी, बाबा ने कहा कि मेहमान समझकर रहना है और अपने आप को सदा परम धाम निवासी समझो। और परम धाम निवासी समझ के ईश्वरीय कर्तव्य के निमित्त मैं यहाँ काम कर रही हूँ, यह अनुभव करेंगे तो मधुरता अर्थात स्नेह तो हमें आ ही जाएगा। और जितना जितना स्नेह बढ़ता जाएगा उतनी वैराग्य वृत्ति बढ़ती जाएगी। इसको सारे दिन में अपने मन में रख के मैं योग लगाने का वो प्रयास करूंगी। मुझे परसों दीदी की एक बात बहुत अच्छी लगी। दीदी कहती, जो तुम बात बोलते हो ना उसको सारे दिन के लिए धारणा में जरूर लाओ। तो मैंने आज यही निर्णय किया कि मैंने कहा कि अब जो आपके यहाँ हम बोलेंगे वो सारे दिन की धारणा बन जाना चाहिए। ओम शांति। सभी आ रहे हैं तो 1 मिनट। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी अपनी मेन स्क्रीन पर रहेंगे जहाँ पर हम माइक का बटन ऑन ऑफ करते हैं। ओम शांति। ममता बहन जी, आपने होमवर्क भी देवे और 2-3 मिनट योग भी करा। ममता बहन जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ममता बहन जी, क्या आप हमारे साथ है? ओम शांति जी। तो आज का होमवर्क, जैसे बाबा ने हमें कहा कि याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज को देखना है। क्या है संपूर्ण स्टेज की? देह अलग और देही अलग। तो आज हम हर घंटे अभ्यास करेंगे कि मैं देह अलग हूँ और देही अलग हूँ, अर्थात इस देह में मैं देही मेहमान हूँ। कार्य करने अर्थ आया हूँ, कार्य खत्म और अब मुझे वापस घर जाना है। 1 सेकंड में हम वापस घर जाएंगे, क्योंकि मैं परम धाम निवासी हूँ। मेरा स्थायी पता परम धाम है और अभी मैं इस पराये देश में हूँ। तो ये होमवर्क हम करेंगे, हर घंटे चेकिंग। अभी सभी सामने बाप दादा को अनुभव करेंगे। बाप दादा हमें आज जो अभ्यास दे रहे हैं, बाप दादा को निहारते हुए उसी अभ्यास को पक्का करेंगे। मैं सफलता का सितारा मस्तक पर विराजमान हूँ। एक सेकंड में परम धाम निवासी बन जाएं, बाबा के पास, बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठ जाएं। बाबा से स्नेह और शक्तियों की बरसात हो रही है। और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। संपूर्ण
भर गई मैं आत्मा स्नेह और शक्तियों से। एक सेकंड में सूक्ष्म बतन में अपना राइट हैंड सिर पर रखें। बाबा वरदान दे रहे हैं कि बच्चे स्वस्थ आत्मा स्वस्थ शरीर भव, सफलता मूर्त भव, विजयी भव। अनुभव करें मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, कल्प कल्पांतर की विजयी आत्मा हूँ। बाबा के नयनों से मेरे लिए स्नेह बरस रहा है। एक सेकंड में वापस साकार तन में आ जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। शांति सभी को, बुढ़े और तपस्वी। ओम शांति। शांति। रोज शांति है, गुड डे एवरीवन। गुड मॉर्निंग क्रिया बाबा, ओम शांति। ओम बाबा, शांति। थैंक यू शांति बाबा। भाई जी। बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जी। शुक्रिया भाई जी।